बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज बहुत ही अहम खबरें पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर रही, जिसमें सबसे अहम खबर शहबाज शरीफ का इशाइया था। और फिर नवाज शरीफ के हवाले से शहजाद अकबर ने जो कुछ कहा कि डीपोर्ट करवाने के लिए हुकूमत कोशिशें नहीं करेगी, बल्कि कहा यह जाएगा कि जनाब एक क्रिमिनल को, एक सजा याफ्ता शख्स को कवानीन के तहत बरतानिया में विजिट वीजे पर नहीं रखा जा सकता। ये तमाम चीजें, इस पर तफसील से हम बात करेंगे। और शहबाज शरीफ का इशाइया इसलिए इंपॉर्टेंट है, हमारे समेत बहुत सारे लोगों ने अपनी असेसमेंट भी दी, चूंकि हकाइक जो सामने हमारे थे वो बड़े वाज़ेह हैं कि शहबाज शरीफ साहब अपने तर्ज पर पार्टी को चलाना चाहते हैं। अब मरीम नवाज वर्सेस शहबाज शरीफ इख्तलाफात खुलकर सामने आ चुके हैं, और अब इसमें शहबाज शरीफ या मरीम नवाज जो मर्जी बयानात देते रहे, इनकी कोई अहमियत इसलिए नहीं है क्योंकि पीडीएम का प्लेटफॉर्म अपने मकासद को हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पीडीएम एक प्रेशर ग्रुप है। पीडीएम जिसके प्लेटफॉर्म से तमाम जमातों को इसलिए इकट्ठा किया गया ताकि हुकूमत को गिराया जा सके। हुकूमत तो नहीं गिरी, लेकिन इस पीडीएम के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो बहुत फायदा उठाया। सेनेट के इलेक्शंस में जो कारकर्दगी रही, फिर अपने एक सेनेटर को मुंतखब करवाया, फिर उसी सेनेटर को अपोजिशन लीडर, तो ये तमाम चीजें बहुत ही अहम हैं। अब हो ये रहा है कि मुस्लिम लीग नून ने, यानी नवाज शरीफ के कैंप ने, ये इस बात का उन्हें बड़ी शिद्दत से एहसास हुआ कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दोबारा मौका दिया गया तो शायद इस प्लेटफॉर्म से वो दोबारा फायदा उठाएगी। तो इस वक्त जो बयानात मरीम नवाज की तरफ से आ रहे हैं, शायद खाकान अब्बासी जो जुबान बोल रहे हैं, इसके पीछे मुहर्रिकात दोस्तों ये हैं कि मुस्लिम लीग नून का कैंप, जिसमें मौलाना फजल रहमान भी मौजूद हैं, ये नहीं चाहते कि किसी तरह इस प्लेटफॉर्म को दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। शहबाज शरीफ साहब जितनी मर्जी दफा इस प्लेटफॉर्म से कहते रहे कि पीडीएम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आएगी, लेकिन ये जो बयान था शायद खाकान अब्बासी का कि शो काज नोटिस का जवाब दें, और अगर ये शमूलियत इख्तियार करते हैं तो वो इस्तीफा दे देंगे जनरल सेक्रेटरीशिप से। ये बहुत ही मायने खेज है, क्योंकि शायद खाकान अब्बासी साहब जब बोलते हैं तो उसके पीछे कौन से अनासिर कारफरमा है, या तो नवाज शरीफ साहब का पैगाम डायरेक्ट लेकर बोल रहे हैं या मरीम नवाज का पैगाम डायरेक्ट लेकर बोल रहे हैं। और जब शायद खाकान अब्बासी साहब बोलेंगे, क्योंकि कुछ बातें खानदान के घर के बंदे एक दूसरे को डायरेक्ट नहीं कह सकते, इसलिए शायद खाकान अब्बासी के जरिए ये एक प्रॉक्सी वॉर विद इन द फैमिली खेली जा रही है। शायद खाकान अब्बासी साहब ने मीडिया पर आकर ये कह दिया कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जवाब देना होगा शोकाज नोटिस का, और मरीम नवाज ने कहा कि आप लोग जानबूझकर चीजों को कंट्रोवर्शियल बनाते हैं। जहां पर शहबाज शरीफ साहब होंगे वहां पर मैं नहीं होंगी, ये वाजे उन्होंने कर दिया है। और अब तासुर उनकी गुफ्तगू से और जो लाइन ऑफ एक्शन इख्तियार किया गया है बड़ा वाजे हो गया है कि उधर तुम और इधर हम की सियासत होगी। व्यूअर्स, एक चीज बहुत ही अहम है, माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इससे फायदा उठाया पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, और अब मुस्लिम लीग नून को खदशा यह है कि शहबाज शरीफ साहब भी इसी प्लेटफॉर्म से फायदा उठाएंगे, यानी पाकिस्तान की ताकतवर हलकों से, जो पावरफुल कॉरिडोर्स हैं, उनसे कोई ना कोई मुज़ाकरात किए जाएंगे। और वो शख्स जो इतना बीमार था वो कहता है कि जनाब मुझे मुल्क से बाहर जाने दिया जाए, एकदम से सियासत में इस तरह मुतहरिक हो जाता है, जिसका जिक्र आज अदालत ने भी किया कि ऐसा क्या हुआ कि शहबाज शरीफ साहब एकदम से मुतहरिक हो गए, लोगों से मिल रहे हैं, ईसाइयों में जा रहे हैं। तो ये सब एक ड्रामा था, और इस ड्रामे का ड्रॉप सीन हो चुका है। और अब शहबाज शरीफ इस ताक में है कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म को एक बार फिर एक्टिव करके यहां से फायदा हासिल किया जा सके उन ताकतों से जिन्होंने मुस्लिम लीग नून के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी फायदा पहुंचाया। और वो कहते रहे कि इनके एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं, इन्हें इलेक्शन जितवाया गया, इन्हें सीटें दी गई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी व्यूअर्स के इस इशाइये के अंदर यूसुफ रजा गिलानी साहब भी गए और बिल्कुल साथ वाली कुर्सी पर शहबाज शरीफ के बैठे, और जो गुफ्तगू वहां पर होती रही, जाहिर सी बात है हम ख्याल लोग
एक प्लेटफॉर्म पर अब इकट्ठे हो रहे हैं, जिसका दुख है मरीम नवाज को, और वो ये कभी नहीं होने देंगी। अब फ्यूचर लाइन ऑफ एक्शन बहुत वाज़ेह है। मुस्लिम लीग नून के फैसले, मुस्लिम लीग नून के अंदर नवाज शरीफ साहब पहले भी करते आए हैं और अब भी करेंगे, लेकिन वो किसी सूरत भी इन बयानात की रोशनी में जो मरीम नवाज ने दिए, वो ये जो भाग दौड़ है इस जमात की, वो शहबाज शरीफ के हवाले नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ साहब का बहुत ही मामला सादा है। वो मुल्क से बाहर इसलिए भी आना चाहते थे, क्या कर नवाज शरीफ साहब को समझाएं और नवाज शरीफ साहब को बताएं कि कितना नुकसान हो सकता है। आपको भी बताते चलें कि पीडीएम एक प्रेशर ग्रुप है मुस्लिम लीग नून के अंदर, यानी मरीम नवाज के कैंप के अंदर भी कोशिश की जा रही है कि इसे एक्टिव करके दोबारा कोई ना कोई ताकतवर हलकों से फायदा उठाया जा सके। और इसका वो जिक्र आज कर भी चुकी हैं अरशद मलिक के हवाले से कि उनके खिलाफ तमाम मुकदमात को खत्म किया जाए, क्योंकि आइंदा इलेक्शंस के अंदर इन मुकदमात का और नाअहलियत की जो तलवार थी और नाअहलियत का ये जो मामला है, इसे ख़त्म करना बहुत ही ज़रूरी है अगर इलेक्शन में जाना है। तो ये तमाम चीज़ों को इस वक्त मरीम नवाज का कैंप जो है वो बहुत ही गौर से देख रहा है। व्यूअर्स, आगे बढ़ने से पहले एक खुशखबरी भी आपको सुनाते चले। रिकॉर्ड केस में पाकिस्तान के हक में फैसला आ गया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने के मुताबिक रिकॉर्ड केस में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के पीआई के खिलाफ तमाम फैसले वापस हो गए। रोजवेल्ट होटल और स्ट्राइब होटल पेरिस पाकिस्तान को वापस मिल गए और उनके मुताबिक पाकिस्तान को अखराजात की मद में $50 लाख तक अदायगी हो सकती है। और अगर टीसीसी इस ऑर्डर के खिलाफ अपील करने का उन्हें हक है, अगर करती है तो पाकिस्तान इसका भरपूर दिफा करेगा। अखराजात की मद में $50 लाख मिल सकते हैं, यानी जो खर्चा पाकिस्तान का इस केस में आया उन्हें कॉस्ट जो है वो अदा करना होगी। ये बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट्स है और इस हवाले से आपके सामने हमने कुछ मजीद चीज़ें भी हैं वो मैं रखता चलूँ। जो ट्वीट की गई है बाबर अवान की तरफ से, इमरान खान ने आपके लिए बड़ा केस जीत लिया। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की हाई कोर्ट ने रोजवेल्ट होटल और स्ट्राइब होटल पेरिस पाकिस्तान को वापस कर दिए और पीआई के मुंजमद असासे बहाल। और इसके बाद वो ये कहते हैं कि मुकदमा जो है वो खारिज कर दिया गया है और इस तरह पाकिस्तान का वकार जो है वो बहाल हुआ और इसी तरह बहाल होता जाएगा। जस्टिस प्रिवेल्स बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह एंड द प्रेयर्स ऑफ ऑल आवर कंट्रीमैन कोर्ट्स ऑफ BVI British Virgin Island decided in the favor of PIA, releasing all hard-earned assets. Roosevelt, New York, and Sky Paris, great victory for the PIA and the Pakistan. We won this together. ये PIA की जो ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है वहां से ये ट्वीट किया गया है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज थी आज के शो के अंदर व्यूअर्स, नवाज शरीफ साहब के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मैं इसे इम्पोर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ कि इसके अंदर जो हकाइक कौम के सामने रखे गए हैं, कम से कम मेरे लिए कुछ नए नहीं थे। ये इम्पोर्टेंट इस हुकूमत के लिए हो सकते हैं क्योंकि कुछ नया नहीं था। फेस सेविंग की जा रही है पॉलिटिकली, अपना जो वकार है उसे बचाने के लिए। और अगर मैं ये कहूँ कि पॉलिटिकल फेस सेविंग की जा रही है तो गलत नहीं होगा। आज वफाकी जो मुशीर हैं बराए एहतसाब और दाखिला शहजाद अकबर साहब, उन्होंने एक जो जर्नलिस्ट एसोसिएशन थी उससे गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने क्या कहा, मैं आपके सामने पहले ये एक टाइमलाइन रख देता हूं इनकी गुफ्तगू की और फिर इस पर हम बात कर लेते हैं कि बरतानिया क्या कर सकता है। वो ये कहते हैं कि बरतानिया का कानून है कि सजा याफ्ता शख्स को विजिट वीज़ा नहीं दिया जा सकता। बरतानिया को बताया है कि नवाज शरीफ सजा याफ्ता है। यह भी बरतानिया को बताया है कि नवाज शरीफ वहाँ कोई इलाज नहीं करवा रहे और हमारी इत्तलात के मुताबिक नवाज शरीफ ने वहाँ एक टीका भी नहीं लगवाया। बरतानिया से कहा है कि मामला खुद देखकर कानून के मुताबिक फैसला करे। बरतानिया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नवाज शरीफ को डिपोर्ट कर सकता है। बरतानिया ने हमें नवाज शरीफ की हवालगी की दरख्वास्त देने का कहा है। हमने बरतानिया से कहा कि आप पहले ये देखें कि आपका कानून नवाज शरीफ को विजिट पर क़याम की इजाज़त देता है या नहीं। हवालगी की दरख्वास्त तवील अमल है और इससे बाद में देखेंगे। नवाज शरीफ आसिफ अली जरदारी से केसेस के अल्तवा का तरीकाकार सीख रहे हैं और जरदारी की तरह मरीम नवाज भी अल्तवा के रास्ते पर चल निकली हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है अब उन तमाम जो गुफ्तगू जो आज इन दोनों की तरफ से की गई, इसकी एक अपनी अहमियत तो ज़रूर है लेकिन कानून ये नहीं है। आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब की एक्सटेंशन का मामला आया और फिर जो पासपोर्ट था कहा गया कि हम इसकी तौसीक नहीं करेंगे, यानी इसे एक्सटेंड नहीं करेंगे। नहीं किया गया
और अगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस जाना चाहते हैं तो उन्हें एक पेपर दे दिया जाएगा जिसमें वो ट्रैवल कर जाएंगे। अब मामला ये है कि अब आइंदा की एक्सटेंशन जब नवाज शरीफ साहब अपनी करवाने जाएंगे तो वहां पर यही कहानी दोबारा मौकिफ दोबारा रखा जाएगा कि जनाब बरतानिया में इलाज की गर्ज से हम यहां पर आए तो लिहाजा इसको एक्सटेंड कर दिया जाए। अब चूंकि पासपोर्ट मौजूद नहीं है, यानी पासपोर्ट की तारीख खत्म हो गई, नया पासपोर्ट जारी नहीं हुआ, तो पहली चीज होम ऑफिस ये सवाल उठा सकती है कि आपका पासपोर्ट कहाँ है, और वहां से फिर जवाब आएगा कि जनाब पाकिस्तान की हुकूमत ने जुल्म ये किया कि हमारे पासपोर्ट को आगे एक्सटेंड नहीं किया, लिहाजा हमें जो है कंसिडर किया जाए, ये इनका जवाब होगा। दूसरी चीज, जब विजिट वीजा नवाज शरीफ साहब जिस वीजे पे यहां पर आए, जब उसकी एक्सटेंशन की जाएगी, यानी मजीद मुल्क से बाहर जाए बगैर, बरतानिया से 6 महीने के टाइम के अंदर अंदर बाहर जाए बगैर उनकी एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन हो रही है, तो अब ये सवाल किया जाएगा कि जनाब आप अपने मुल्क में सजा याफ्ता हैं, लिहाजा आपकी दरख्वास्त आगे नहीं बढ़ सकती। बरतानिया का एक कानून है कि जब आप यहाँ पर किसी भी वीजे के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर ये पूछा जाता है कि एनी पेंडिंग क्रिमिनल केसेस इन योर कंट्री, या सजा याफ्ता तो नहीं है, आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। तो फिर कानून भी मौजूद है। लेकिन इस केस के अंदर नवाज शरीफ साहब को बरतानिया से एक बार फिर रिलीफ मिलेगा, और ये पॉलिटिकल ग्राउंड्स के ऊपर रिलीफ मिलेगा। नवाज शरीफ साहब एक इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है, और नवाज शरीफ को यहां से बाहर निकालना इतना आसान नहीं होगा जितना पाकिस्तान की हुकूमत समझती है। और अगर ये इतना ही आसान होता तो वो जवाब जो बरतानिया ने शेख रशीद साहब को भी दिया, पाकिस्तान की हुकूमत को भी दिया, और हमने माजी में इमरान खान साहब की भी बातें सुनी कि अगर मुझे खुद जाना पड़ा, बोरिस जॉनसन से बात करनी पड़ी तो मैं करूंगा, लेकिन होगा वही जो बरतानिया की हुकूमत चाहती है। और कानून ये कहता है कि कोई शख्स अगर यहाँ पर बीमार हो तो उसकी एक्सटेंशन पर दोबारा एक्सटेंशन हो सकती है, और प्रिविलेज भी मौजूद है, राइट्स भी मौजूद है। अगर पाकिस्तान की हुकूमत चाहे भी तो इसे रिवर्ट नहीं कर सकती। जितनी मर्जी आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर लें, नवाज शरीफ साहब कहीं जाने वाले नहीं हैं जब तक वो खुद ना चाहें, और जब तक बरतानिया की हुकूमत ना चाहे उन्हें यहाँ से बाहर निकालने के लिए। तो व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा, और आपके ट्विटर के ऊपर मुझे बहुत सारे पैगामात मौसूल हुए। कुछ रोज़ से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आपकी दुआओं का और प्यार का बहुत ही शुक्रिया। मेरी कोशिश होगी कि वीडियोस को मज़ीद मैं रेगुलर करूं, और अगली वीडियो इंशाल्लाह हमारी शाहीन सवाई साहब के साथ आखिरी शो में होगी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जिसमें उनका तज्जिया आपके सामने हम रखेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।